नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टाइटन स्पा और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं द मोस्ट डेंजरस मालवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने सही सुना, द मोस्ट डेंजरस मालवेयर जिसका नाम है रूट किट और हम इसे रूट किट्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने रूट किट्स के बारे में जो बता रहे हैं अभी, जो डेंजरस मालवेयर के बारे में, उसके बारे में दोस्तों मैंने ये जो है 5 टॉपिक्स को कवर किया जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। वो है व्हाट इज़ रूट किट, ओरिजिन ऑफ रूट किट, टाइप ऑफ रूट किट या रूट किट्स, हाउ रूट किट्स कम फ्रॉम, एंड या सिंपल से हम कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ रूट किट्स। और दोस्तों जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है हाउ टू डिफेंड योर पीसी या कंप्यूटर अगेंस्ट योर रूट किट्स। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट है मैंने इस चीज़ को कवर किया इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत एकदम एक्यूरेट नॉलेज मिलने वाला, एकदम डीप नॉलेज मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये जो रूट किट है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मालवेयर्स में से एक आता है दोस्तों। इससे आपका पूरा पीसी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या है, कहाँ से आता है, इसको मतलब आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, पूरा देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे जो फर्स्ट पॉइंट के पास। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ रूट किट। ओके, तो दोस्तों रूट किट है एक्चुअली एक टाइप का मालवेयर है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वायरस और मालवेयर है ना दोस्तों, ये ना एक एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब .exe फाइल में होता है, मतलब कोई और एक्सटेंशन होता नहीं इसका। तो एक नाम है, चलिए आपको पता है ना दोस्तों, हम अगर समझिए दोस्तों इंसान है हम, तो हम इंसानों में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे जाति में हम बहुत सारे डिवाइड होते हैं। जैसे समझिए दोस्तों मैं एक कॉमन मैन हूँ और सामने कोई और पर्सन है जो कि एक किलर है, तो उसको हम उसको क्या बोलेंगे, किलर बोलेंगे। लेकिन उसका मेन क्या है दोस्तों, इंसान ही है ना। तो उसी तरीके से क्या है ना दोस्तों, ये जितने भी होते हैं ना वायरस मालवेयर, ये सब एक टाइप के सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर ही टाइप नहीं है एक्चुअली, .exe फाइल सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन इनके नाम कुछ अलग है और ये काम कुछ और करते हैं। तो दोस्तों ये एक टाइप का मालवेयर है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इसको बहुत, ये ऐसा कहा जाता है कि ये मोस्ट डेंजरस मतलब मालवेयर है दोस्तों, बहुत डेंजरस मालवेयर है। और दोस्तों कैसा है ना, ये मालवेयर इतना डेंजरस है कि आप अगर आपके उसमें गया, आपके पीसी में जाता भी है, तो ये दोस्तों अनडिटेक्टेबल है, मतलब खुद को हाइड कर देता है। और दोस्तों इसका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मालवेयर माने दोस्तों एक कोई मालवेयर नहीं है, मतलब एक समझ रहे हो ना, इसके अंदर और बहुत सारे अलग अलग मालवेयर्स हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, कोई फिशिंग अटैक कर सकता है, आपके जो की स्ट्रोक्स है, मतलब की लॉगिंग कर सकता है आप में, जैसे कि आपके उसमें की लॉगर का मालवेयर डाल सकता है। आपका जो पीसी है, जो भी हैकर अगर आप में रूट किट डाल देता है ऑनलाइन के थ्रू, तो उसको वो क्या कर सकता है, आपकी जो पीसी है उसको रिमोटली हैक कर सकता है। समझ रहे हो दोस्तों आप, मतलब रिमोटली हैक कर सकते हो और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें वो कर सकता है दोस्तों, ये रूट किट की वजह से। क्योंकि रूट किट के अंदर कोई एक मतलब होता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मालवेयर होते हैं। तो दोस्तों इन सिंपल वर्ड अगर मेन जो मैं पॉइंट पे आता हूँ, एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है रूट किट्स का, जो हम अभी जो देख रहे हैं व्हाट इज़ रूट किट, वो है दोस्तों ये मोस्ट डेंजरस है। क्यों डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है ना, इस समझिए दोस्तों एक बार आ गया आपके उसमें, तो ये क्या करता है, मेन आपका जो एक ना एडमिनिस्ट्रेटर होता है दोस्तों, आपको पता है हम खुद अगर यूज़र है तो हम क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमको पूरा प्रिविलेज हो जाता है, मतलब पूरा परमिशन हमको मिलता है हमारे पीसी के ऊपर। तो दोस्तों ये रूट किट ना वो सॉफ्टवेयर में जाके कुछ ऐसा गड़बड़ कर देता है जिससे कि अपने आप को वो सेकंड लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, जिससे कि पूरी तरीके से अपने पीसी को अपने अंडर ले लेता है। और द मेन पॉइंट दोस्तों ये है इसका कि ये अपने अंदर जो, जैसे मैंने दोस्तों कहा था ना कि इसमें बहुत सारे अलग अलग मालवेयर है, ये उनको अपने आप को भी हाइड कर देता है। और इतना हाइड करता है कि दोस्तों बड़े से बड़े हैकर भी इसको एक नाम दिए हैं, मतलब नाम मतलब एक इस प्रोसेस को क्या बोले कि ये एकदम अनडिटेक्टेबल है। मोस्ट डेंजरस तो है उन्होंने बोला भी है, लेकिन दोस्तों अनडिटेक्टेबल है। इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं अभी आपको जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें बताऊंगा, तो ये वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों यही मेन पॉइंट है, इससे आपका जो अनडिटेक्टेबल सॉफ्टवेयर है ये। और दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि ये समझिए आपके अंदर रूट किट इंस्टॉल है, तो वो इंस्टॉल होकर अपना काम करते रहेगा, हैक करते रहेगा, आपको कुछ ना कुछ करते रहेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर वो चीज़ इंस्टॉल है, मतलब आपके पूरा पीसी ना नॉर्मल रन होगा। तो उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। तो हम पहले हमारे जो दूसरे पॉइंट है ओरिजिन, हम उसमें आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो ओरिजिन है, मतलब किस कैसे बना है, क्या नाम है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जो सेकंड पॉइंट है वो बताता हूँ।
दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसका मतलब वो है ओरिजिन ऑफ रूट किट या रूट किट्स हम कह सकते हैं। तो उस रूट से देखिए मैं आपको ना वर्ड डिवाइड करता हूँ, रूट और किट, ये दो वर्ड को आप डिवाइड कर लो। और रूट को दोस्तों अगर आप इमेजिन करेंगे तो दोस्तों आप जाहिर सी बात है आपके जो दिमाग में है एक इमेज आएगा, वो है एक झाड़, है ना, एक पेड़ का आपको एक इमेज आएगा जिसका रूट का जो होता है ना जड़, उसका आपको एक इमेज आएगा आपके दिमाग में। तो ठीक है दोस्तों, बराबर है, आपका जो एग्जांपल है, आपका जो थॉट है वो बराबर है, हम उसी को लेके चलते हैं। तो दोस्तों एक जो पेड़ होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है, मतलब मेन पार्ट मतलब मैं कुछ और नहीं बोल रहा दोस्तों, मेन जो जड़ होता है ना वही दोस्तों मेन होता है ना। मतलब अगर आपका जो फाउंडेशन है, जो नींव मजबूत रहेगी अगर एक पेड़ की, तो दोस्तों वही नींव से क्या होगा, उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो एकदम अच्छी तरीके से खड़े रह सकता है वो, अगर वहाँ का जो एकदम जड़ अच्छा है। तो उसी तरीके से दोस्तों जो रूट है, जड़ आप समझ गए, सिंपल सा दोस्तों मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता था कि जो पेड़ का जो जड़ होता है मेन, उसी तरीके से दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में ना रूट यूज़र करके होते हैं जो कि हम होते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, आपको पता है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हम। अगर आपके पास पीसी है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारा जो होता है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम एक सुपर यूज़र है। जी हाँ दोस्तों, हम एक सुपर यूज़र है। अगर हमको रूट प्रिविलेज मिलता है, अगर हमको रूट परमिशन मिलता है, मतलब दोस्तों हमारा जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के में पूरा फुल एसेस है। उसी तरीके से दोस्तों रूट यहाँ पे तो आप समझ गए। और रूट किट, रूट किट मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये रूट को मतलब समझ गए ना आपकी, पूरा आपको जो रूट सिस्टम होता है ये भी एक अपने आप को ना सुपर यूज़र बना लेता है। आपके पीसी में अगर ये एंटर हो गया, इसमें इतनी ताकत होती है दोस्तों, जो रूट किट है ना उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को ये एक एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है। तो रूट किट हो गया, समझ में आया। वो जो किट होता है ना दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा फुटबॉल किट है, स्टडी किट होता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये रूट किट में बहुत सारे अलग अलग मालवेयर्स होते हैं। तो वही है दोस्तों रूट किट का मतलब कि आपका जो किट से आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे मालवेयर है इनसाइड, और एक रूट है, मतलब वो खुद एक मालवेयर है जो कि क्या करता है, आपके रूट सिस्टम में आपके जो मेन जो है ओरिजिन, उसमें कहते हैं ना रूट, उसमें ही चले जाते हैं और उसमें पूरा हैक कर लेता है। और हैक करके दोस्तों एकदम समझ जाओ पूरा वो हो जाता है, हम फिर बर्बादी हो जाते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो हिस्ट्री, अभी ये ओरिजिन में दोस्तों हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये कहाँ से आया, इसका जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ना दोस्तों कहाँ से आया। तो दोस्तों इसका जो वो है, मतलब जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट बनाया था वो थे दोस्तों, उनका नाम था केन थॉमसन। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये कोई नहीं दोस्तों, ये हमारे जो वन ऑफ द क्रिएटर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहे हैं, जैसे कोई भी हो, लिनक्स हो, मैक हो, विंडोज़ हो, जो भी हो दोस्तों, ये इनसे पहले दोस्तों ये यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। तो ये इनके जो एक क्रिएटर थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि उनका एक कॉन्सेप्ट था इसी, कि हम एक बार देख लेते कि मतलब उन्होंने ऐसा एक्सप्लॉइट तैयार करने की कोशिश की। दोस्तों एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है, मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। कि एक कहते हैं ना एक ऐसी वायरस मालवेयर बना देना जो कि क्या कर सके, आपके बोलते हैं ना खुद का ही एक लॉगिन बना ले, मतलब एक लॉगिन तोड़ दे। समझो मेरा पीसी है और किसी ने रूट किट डाला है, तो रूट किट में उसने ऐसा कोड लिखा रहेगा ना दोस्तों, जिससे क्या होगा, आपका जो लॉगिन है वो उसको क्रैक करके अपने आप को उधर बिठा सकता है, मतलब आपकी जगह पे वो आप पे बिठा सकता है। तो उनका ये दोस्तों कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, आप समझ गए होंगे। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, वो 1983 में हुआ था। मतलब 1983 में उनका ये मॉडल ऐसा था कि हाँ, अब हम एक रूटकिट नाम की एक चीज़ एक बार बना के देखते हैं। एक्चुअली उन्होंने बनाया कि नहीं वो एकदम हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों उनका एक मॉडल था, उन्होंने बनाया था, उनका एक मॉडल था, कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, ये कॉन्सेप्ट था उनका ये चीज़। बाकी बहुत अलग अलग हैकर्स थे 1990 में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बनाए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ में। मतलब इनके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि मतलब फेमस जो कहते हैं ना, जो फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट रूट किट्स कहाँ पे हुआ था। तो मैंने सोचा कि दोस्तों इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके जो टाइप्स ऑफ रूट किट है। तो चलिए हम देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है हमारा। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ रूट किट्स। तो दोस्तों इसमें ना 5 पॉइंट आते हैं। पहला है हार्डवेयर और फर्मवेयर रूट किट, उसके बाद दूसरा जो है बूट लोडर रूट किट, जो थर्ड है वो है मेमोरी रूट किट, फोर्थ है एप्लीकेशन रूट किट, और जो फिफ्थ है वो है कर्नल मोड रूट किट्स। ओके, तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट है इनका मैं अभी आपको जो है मतलब पूरा बताना चाहता हूँ कि जो पहला है जो हार्डवेयर और फर्मवेयर रूट किट है, एक्चुअली में क्या है। मतलब ये जो 5 टाइप्स है उसके जो मतलब इंपॉर्टेंस है, ये जो 5 टाइप, इतने टाइप के दोस्तों रूट किट्स हैं, मतलब जो वर्ल्ड में इतने टाइप्स के रूट किट्स अवेलेबल है। तो जो पहला है दोस्तों वो है हार्डवेयर और फर्मवेयर रूट किट।
तो दोस्तों इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है। ये आपका जो हार्डवेयर है दोस्तों इनको इन्फेक्ट करता है। और कैसे इन्फेक्ट करता है ये दोस्तों, जब आपका जो पीसी इंस्टॉल होता है जहाँ से, मतलब पूरा मेमोरी मेमोरी कह रहा हूँ मैं, मतलब जो आपका जो हार्डवेयर एम्बेड जो होता है ना, जहाँ पे कभी कभार क्या होता है ना, वहाँ पे कुछ कुछ हैकर्स बैठे होते हैं। जैसे कोई अगर समझे आपने किसी इंसान को कुछ रिपेयरिंग के लिए दे दिया है, तो वो क्या करते हैं ना दोस्तों, आपका जो वो है जो मदरबोर्ड है ना दोस्तों, मदरबोर्ड में स्मॉल कुछ ऐसे चिप्स होते हैं बहुत सारे, उसमें ये रूट किट्स को डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, पूरा जो मेन आपका हार्डवेयर ही हो उसमें डाल दिया ना, तो आपका हार्डवेयर को भी एक करप्ट कर सकते हैं। मतलब आपके हार्डवेयर कुछ ना कुछ इशू करने लगेंगे, आपके कीबोर्ड वीबोर्ड, मतलब जो ड्राइवर्स हैं ना उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। और स्पेशली दोस्तों क्या करता है, आपके पूरे हार्ड ड्राइव जो होता है ना उसको करप्ट कर सकता है। आपको जो सिस्टम बायस है, BIOS जो कहते हैं ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सो ये बहुत डेंजर, मतलब डेंजर चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ना, बायस जो हम कहते हैं, बायोस, तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, अगर आपने कुछ भी इसको छेड़खानी नहीं किया तो दोस्तों आपका पूरा पीसी बंद हो जाएगा। कितना भी अच्छा पीसी और टोटली बंद हो जाएगा, उसको सिर्फ आपको एक जगह पे देना पड़ेगा, वो है भंगार वाले के पास। जी हाँ दोस्तों, उसमें कभी भी कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन ये रूट किट अगर आपके उसमें आ गया तो आप समझ जाओ कि भाई पूरा मेन हार्डवेयर ही होता है। आपको पता है सॉफ्टवेयर से मेन तो जो चीज़ है कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर है, वही ख़राब हो जाता है। ओके, तो दोस्तों जो दूसरा है वो है बूट लोडर रूट किट। तो दोस्तों फॉर स्टार्टर्स जिनको नहीं पता बूट लोडर क्या होता है, ये दोस्तों क्या करता है ना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आप जब अपना पावर बटन ऑन करते हो, उसको प्रेस करते हो, तो उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना कुछ सेकंड्स के लिए, तो दोस्तों ये जो काम है वो इसका काम है, बूट लोडर का काम है। जो होता है ना उसको, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल होता है, वहाँ भी आपको मैं बताऊँगा क्या है। तो उसमें दोस्तों ऊपर जो उसका लेवल है उसमें होता है ये बूट लोडर। तो ये बूट लोडर क्या करता है, लोड करता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इससे भी समझ जाओ कि बूट लोडर रूट किट मतलब क्या होता है। ये जो रूट किट है ना दोस्तों, रूट किट है ना, ये आपके बूट लोडर जो है ना, सॉफ्टवेयर जो होता है कर्नल में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, उससे पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जैसे आपने पावर बटन प्रेस किया, सामने आपके क्या दिखता है, पहले आपका जो कंपनी का जो नेम है जो भी है, जैसे लिनोवो इनोवो जो भी, मतलब मैक है, कुछ भी जो भी होता है ना, तो वो आपको दिख जाता है। उसके उसी टाइम पे ये क्या करता है, जल्दी से लोड हो जाता है, और आपके जो लोडिंग प्रोसेस में है ना दोस्तों, ये पूरा चले जाता है। तो इससे क्या उसको, मतलब आपके जो पूरा सिस्टम है उसमें अटैक होता है। और जो आपका जो कंप्यूटर का बूट लोडर का जो प्रोग्राम होता है ना, कि बाबा इस तरीके को इतने इतने सेकंड में लोड करो ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये चीज़ होता है ना उसमें, मतलब एक बूट लोडर का भी प्रोग्राम होता है कि भाई तू परफेक्टली इस चीज़ को लोड कर, इसका लोगो मुझे बता, मतलब यूज़र को बता। तो ये क्या करता है दोस्तों, वो चीज़ को हटा ही देता है, मतलब वो चीज़ को रिप्लेस कर देता है अपने कोड से। मतलब वहाँ पे हैकर क्या कर सकता है, अपना कोई भी इमेज शो करवा सकता है, मतलब इमेज मतलब कोई कोड शो करवा सकता है, कुछ ना कुछ एकदम कुछ भी कर सकता है, मतलब वो बूट लोडिंग के टाइम पे। तो दोस्तों ये जो है आप समझ गए होंगे इतना डेंजरस होता है ये सब चीज़ें। उसके बाद जो थर्ड रूट किट की बात कर रहा हूँ, वो है मेमोरी रूट किट। तो दोस्तों ये जो मेमोरी रूट किट है, इसमें क्या है दोस्तों, ये ना आपके रैम को अटैक करता है। रैम आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है दोस्तों, पहली बात तो आपके जो रैम है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको क्या करता है, आपके रैम में हाइड हो जाता है। मतलब आप उसको ढूंढ भी नहीं सकते, आपको आपके रैम को भी पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे अंदर एक रूट किट है, वो खुद को इतना हाइड कर लेता है। तो दोस्तों ये रूट किट क्या होता है ना, आपके बैकग्राउंड में चलता है। मतलब अगर जब आपने इसको अपना जो पीसी से चालू किया, तो क्या होगा, आपके जो बैकग्राउंड में वो रन होते रहेगा, आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसको स्टील करेगा, मतलब उसको देखेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, उससे आपके जो भी है इन्फॉर्मेशन जो लेते रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा गुड न्यूज़ क्या है ना, कि ये रूट किट ना दोस्तों आपके पीसी जब तक चालू है ना तब तक ही ये ऑन रहेगा। मतलब ये रैम में ना दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जब तक आपका पीसी चालू है तब तक वो जितने भी जो काम है उसको स्टोर करेगा, और जैसे आपका पीसी बंद हो गया ख़त्म, वो अपने सारे टास्क सब डिलीट कर देगा, पूरा न्यू बन जाता है, मतलब रीबूट हो जाएगा वो भी। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका क्या है ना, ये वाला जो रूट किट है ना, मेमोरी रूट किट, उसका जो लाइफ है, लाइफ स्पैन कहते हैं उसका, जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि हम पीसी से बंद कर देते हैं ना, तो ये भी तब डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो ये इसका कुछ टेंशन नहीं है। ओके, उसके बाद जो दोस्तों हमारा जो फोर्थ है पॉइंट, जो मतलब फोर्थ रूट किट है, टाइप्स ऑफ रूट किट, वो है एप्लीकेशन रूट किट। अब इससे आप समझ जाओ कि हमारे जो पीसी में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल एप्लीकेशन होते हैं। तो ये क्या करता है ना दोस्तों, ये वाला रूट किट आपके एप्लीकेशन जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर, उनके कोड को चेंज कर देता है। चेंज माने क्या करता है, चेंज करके जो स्टैंडर्ड फाइल्स होते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड फाइल्स होते हैं, वो उसको रूट किट फाइल से
कर देता है। मतलब होता है ना दोस्तों, एप्लीकेशंस जो होते हैं ना हमारे, उनके भी ना कुछ स्टैंडर्ड फाइल्स होते हैं, कुछ बाइनरी फाइल्स, ये वो अलग अलग कोडिंग के होते हैं। उनमें ये क्या कर देता है, अपने आप का अपना जो इसका फाइल्स होता है, अपना जो कोड होता है, ये वो डाल देता है। ओके, तो उससे इससे क्या हो सकता है ना, आपका जो एप्लीकेशन वर्क है ना वो चेंज हो सकता है। लेकिन ये देखो, ये दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये ना दोस्तों आपका हाइड करता है, ये तो आपको पता ही है। इसका मेन टास्क वही है दोस्तों, पहले तो अपने आप को हाइड कर देता है। ये चीज़ है, वो डेंजरस है, ये बहुत हाइड कर देता है। और ये क्या होता है दोस्तों, आप समझिए दोस्तों, आपके पास नोट पैड है, वर्ड पैड है, इसमें समझो इसने इन्फेक्ट कर दिया आपके एप्लीकेशन को। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे ना, आपके एप्लीकेशन को, इतना दोस्तों, इतना मतलब एकदम नॉर्मल चलेगा, जैसे पहले चल रहा था ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये चीज़ मेरा मतलब हैक हो चुका है। लेकिन क्या करेगा दोस्तों, वो एप्लीकेशन के थ्रू आपको कोई और एप्लीकेशन इसको बना देगा। मतलब आपके लिए आप सोच रहे कि भाई हाँ ये तो वर्ड पैड है, नोट पैड है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में कंप्यूटर के लिए वो कुछ और सॉफ्टवेयर बन चुका है अभी। और उससे कोई भी आपका जो डेटा है वो हैकर स्टील कर सकता है। तो ये दोस्तों बहुत सारे हैकर्स ऐसे ही करते हैं, बहुत बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, मतलब जो फिफ्थ रूट किट है, जो हमारा नहीं एक्चुअली, सॉरी, रूट किट जो नॉर्मल जो रूट किट है वो है कर्नल मोड। तो दोस्तों ये फॉर स्टार्टर्स में ये भी आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो दोस्तों हम कहते हैं ना, जो अभी समझे आपके सामने दिख रहा है, अभी समझे आप फ़ोन में मुझे देख रहे हो या पीसी लैपटॉप में मेरा जो वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप पूरा बैक कर दोगे ना दोस्तों वीडियो देखने के बाद, आप देखोगे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन होंगे, आपके सामने वॉलपेपर दिखेगा। तो दोस्तों ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्चर है, सिस्टम का लॉन्चर। कि भाई मतलब यूज़र को कैसे दिखे, यूज़र को जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो है मतलब जो लॉन्चर है वो कैसे दिखे। एक्चुअली में आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अलग चीज़ है, वो एक कोड है। वो क्या करता है ना दोस्तों, ऑपरेटिंग जो कर्नल है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। मतलब जैसे कि दोस्तों कैमरा का एप्लीकेशन है, ओके, आप समझो आपने कैमरा का एप्लीकेशन ओपन किया और वहाँ पे एक फ़ोटो खींचा, तो एकदम दोस्तों मिली सेकंड में क्या होता है ना, वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है ना ये कैमरा का, वो जल्दी से कर्नल को मैसेज भेज देगा कि भाई मुझे अभी इससे कैमरे से कनेक्ट करवा दो। मतलब फ़ोटो खींचने से पहले जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, तो कुछ मिली सेकंड में कर्नल क्या करता है, उस हार्डवेयर को, देखा होगा आपने, आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से। दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर है, कैमरा होता है, और दोस्तों अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग के भी कोई होते हैं ना सॉफ्टवेयर्स, वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है, कर्नल समझ जाता है कि हाँ भाई मुझे इसको ये हार्डवेयर प्रोवाइड करना है। तो कर्नल ही दोस्तों एकदम कहते हैं ना मेन चीज़ है, ये आपको याद रखना है। अगर जो भी मेरे प्रोग्राम्स भी वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता, तो ये आपको याद करना है। मतलब कर्नल इज़ वन ऑफ द, इसको कहा जाता है सिंपल से, इसको कहा जाता है द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल एक लाइन का मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, द कर्नल इज नोन एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है दिल, कर्नल जो है दिल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और सीपीयू जो होता है वो ये होता है उसको हमारे सिस्टम का, जो कंप्यूटर का है ना हार्डवेयर टाइप में उस ब्रेन होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल जो होता है हमारा हार्ट होता है। तो इससे आप समझ जाओ दोस्तों ये क्या करता होगा, ये आपके कर्नल के जो कोड्स है, कर्नल मोड जो रूट किट है, ये आपके कर्नल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। पूरा जो फंक्शन है उसको ही चेंज कर देगा पूरा। आपको एकदम सोचो ना दोस्तों, मेन जो हार्ट है उसको हैक कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा। अब पूरा पूरा इंसान कहते हैं ना, पूरा इंसान ही हैक हो जाएगा, वैसा है। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे 5 ऐसे पॉइंट जिससे क्या हो सकता है, जो हैकर है आपको ऐसे ऐसे रूट किट्स टाइप्स बना सकते हैं, ऐसे ऐसे टाइप के रूट किट्स, और आपको हैक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों ये जो सोर्सेस है, मतलब रूट किट कहाँ से आ सकते हैं आपके पीसी में। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा दोस्तों ऐसा आपके इसमें पीसी में आया, लेकिन होता है ना एक सोर्स कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से बनाया जाता है, कहाँ पे ये कहाँ से आता है स्पेशली। तो दोस्तों हम अभी देखते हैं हमारा जो फोर्थ पॉइंट। दोस्तों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ रूट किट्स। ओके, तो दोस्तों मतलब क्या है इसका, मतलब कि रूट किट्स कहाँ से आ सकते हैं, मतलब आपके इसमें कहाँ से आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके है ना कुछ चांसेस ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने समझिए आपका सिस्टम किसी को दे दिया, मतलब कोई अननोन हैकर, मतलब आपको पता नहीं वो हैकर है, लेकिन किसी को दे दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यूएसबी या सीडी से कर सकता है। लेकिन ये दोस्तों ये बहुत कम होता है, क्योंकि रूट किट्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत बड़े बड़े हैकर्स बनाते हैं। नॉर्मली इतना इजी नहीं है ये जो रूट किट्स है ना, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, इसका जो मेन पॉइंट वो है अनडिटेक्टेबल। मतलब इसको फर्स्ट ये पॉइंट है कि उसको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। और समझो दोस्तों, मान लिया, अगर हमने समझो ये चीज़ को मान लिया कि रूट किट अगर डिटेक्ट हो गया, ओके, लेकिन उसको रिमूव करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके आपका बहुत सारे कहते हैं ना, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा राज होता है उसका। तो उसका पूरा राज हो गया, मतलब दोस्तों उसको रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता है। ओके, उसको मैं बताऊंगा कैसे रिमूव करना है क्या नहीं। तो हम अभी देख रहे हैं जो कहाँ से सोर्सेस आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया जो हमने कहा हार्डवेयर से किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों ऑनलाइन से, मतलब
जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता होगा कि नेट से आता है। लेकिन नेट से दोस्तों कहाँ से आएगा, जब आप कोई इलीगल मतलब अननोन वेबसाइट्स पे जाते हो। समझो आपने कोई वेबसाइट पे गए, कोई भी वेबसाइट, वहाँ पे बीच में पॉपअप्स ऐड होते हैं ना दोस्तों, कि आपने ये जीता, आपने ये किया, ये वेबसाइट पे जाओ आपको ये लोन मिलेगा, ये है वो है। तो उस पर दोस्तों कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ वेबसाइट इतने मतलब बनाने वाले इतने दोस्तों मतलब डेंजरस होते हैं ना, कि वो क्या करते हैं, अगर आपने उस वेबसाइट को क्लिक किया तो ऑटोमेटिक कोई चीज़ आप में डाउनलोड हो जाएगा। आपने देखा होगा उसको, कभी कोई मूवी भी अगर आपने डाउनलोड किया रहेगा कोई वेबसाइट से, बहुत सारे पॉपअप ऐड आते हैं। जैसे मेरे में तो एक बार रमी सर्कल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया था, लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया, डिलीट कर दिया। तो ऐसे क्या होता है ना, कुछ कुछ मतलब आइकन चेंज कर देते हैं एप्लीकेशन के, जैसे आपको लगे कि हाँ बाबा ये तो लीगल है, लेकिन उसमें वो रूट किट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये वेबसाइट्स पे आप बिल्कुल नहीं जाए। उसके बाद दोस्तों जो ड्राइव फाइल आप डाउनलोड करते हो उसमें भी ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें भी ना बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं, मालवेयर डाउनलोड हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं। और दोस्तों पीडीएफ में भी हमेशा याद रखना दोस्तों, पीडीएफ का जो एक्सटेंशन होता है .exe होता है, .pdf होता है। कभी कभार क्या होता है ना, इन लोग पीडीएफ के नाम पे .exe फाइल आपको सेंड कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बाबा पीडीएफ का आइकन है और हमको लग रहा है हमने सही चीज़ डाउनलोड किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट है वो है, ईमेल से कोई चीज़ डाउनलोड मत करना। ये दोस्तों आपको ज़रूर एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे स्पैम ईमेल्स आते होंगे कि आपका ये चीज़ हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि आपका अकाउंट बैंड होने जा रहा है, इस तारीख तक ये हो रहा है, ऐसा सब बोला जाता है, लेकिन नहीं। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है ना, ये कभी कभार वो कंपनी का मेल आईडी ऐसा यूज़ करके, नॉर्मल जो कहते हैं ना, कुछ बहुत सारे उनके पास टेक्निक होता है, ऐसा करके आपको फंसा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपको जो ओरिजिनल कंपनी है जहाँ से भी आ रहा है, पहले उनको लीगली आपको वहाँ पे इंक्वायरी करना है कि एक्चुअली में ये सब हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा आपको आता है, नॉर्मली ईमेल में बिल्कुल नहीं जाना, अब भी बता रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे फाइल्स बिल्कुल मत डाउनलोड करना जो एक अननोन पीपल आपको भेज रहा है। कोई भी समझो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया साइट से अगर आपको कोई भेज रहा है कुछ, तो वो भी चीज़ को डाउनलोड मत करो। समझ गए दोस्तों, ये सब जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उसके पास। दोस्तों हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हाउ टू डिफेंड योर पीसी या कंप्यूटर अगेंस्ट द रूट किट्स। ओके, तो दोस्तों ये तो आप भी पूरा चीज़ समझ गए होंगे कि रूट किट्स क्या होता है। आपने आपको हाइड करते हो, उसमें बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है, पर्टिकुलर कोई हैकर आपको की लॉगिंग कर सकता है, आपका जो पासवर्ड स्टील कर सकता है। इवन दोस्तों आपका जो पीसी है उसको रिमोटली हैक कर सकता है। मतलब क्या होगा ना, समझो मैं हैकर हूँ और अब मुझे आपका पीसी हैक कर लिया, मैंने रूट किट डाल दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या होगा कि वो आपको अनडिटेक्टेबल होगा। आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें रूट किट है। और आपके थ्रू मतलब आपके पीसी को हैक करके मैं किसी और पीसी को हैक कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा ना दोस्तों, अगर फ्यूचर में कोई इंसान पकड़ा भी जाता तो वो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, वो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके अंदर रूट किट्स डाला ना। और रूट किट्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, मतलब फाइंड करना दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इम्पॉसिबल ही कहा गया है ऐसा। ओके, तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअली ये सब चीज़ के ना मतलब क्या है, इसको हम डिफेंड कैसे कर सके। ओके, तो दोस्तों डिफेंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक्चुअली दोस्तों एक मेन मेथड मतलब मेन इफेक्टिव मेथड जो है इसको रिमूव करने का, वो एक चीज़ मैं बताऊंगा अभी। पहले ये सब आप पॉइंट सुन लो। वो है कि दोस्तों पहले तो आप ना कोई अच्छे से एक सॉफ्टवेयर डाल दो, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जिससे कि आपका ऑनलाइन सर्फिंग भी कर रहे होंगे ना आप, तो उसमें भी आपको कोई चीज़ प्रोटेक्ट करे। कोई भी, जैसे क्विकिल है, नॉर्टन सिक्योरिटी है, ऐसा बहुत सारे अलग अलग जो है उसका आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत सर्फ करते हैं इंटरनेट तो तब आपको ले लेना है, एकदम अच्छे से यूज़ करना है और क्लीन करते रहना है। और दोस्तों दूसरा जो है वो अपडेट्स, दूसरा पॉइंट है वो है अपडेट्स। मतलब अगर आपका दोस्तों सिस्टम क्या होता है ना, कभी कभार दोस्तों ये बहुत एनोइंग होता है ये चीज़ कि बार बार अपडेट्स आते हैं विंडोज़ के, लेकिन इसका दोस्तों बेस्ट चीज़ यही है, आपको अपडेट करते रहना आपके जो भी सिस्टम है, एप्लीकेशंस को भी। हाँ दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, जो पुराने अपडेट्स होते हैं ना जो एप्लीकेशन के, क्या होता है जो मेन कंपनी है ना पुराने अपडेट्स पे इतना ध्यान नहीं देती। जैसे कि समझिए अभी मेरे पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का कोई मेरे पास दोस्तों समझे 4 साल पहले का वर्जन अभी भी अवेलेबल है, तो वो जो कंपनी वाले ना वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा अपडेटेड है ना, उनके पास अब भी का जो 2021 का उनके पास अभी अब लेटेस्ट अपडेटेड है, तो वो उस पर देखेंगे नहीं। तो वही हैकर्स क्या करते हैं, वो वाले वर्जन को हैक करके उनमें अपना कोड डाल के वो क्या कर देते हैं, आपको इसमें यूज़ कर लेते हैं, जिनके पास कम वर्जन वाला उसमें यूज़ करके उनको हैक कर लेते हैं। तो आपको सब एप्लीकेशंस जो है उसको अपडेटेड रखना, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई सॉफ्टवेयर जैसे मालवेयर बाइट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों मैं जो प्रीफर करूँगा वो है ये सब चीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि मतलब
क्विक हिल वो सब आप यूज़ कर सकते हो जो पहले पॉइंट में बताया, लेकिन ये सब जो सब कहा जाता है ऐसा, लेकिन वे भी कभी कभार इतना दोस्तों डिटेक्ट नहीं कर पाते। और दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डिफेंड योर जो पीसी है, मैंने बताया ये जो टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है दोस्तों आपका जो यू हैव टू री इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिंपल से मैं अगर कहूँ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिमूव करना होगा या उसको फॉर्मेट करना होगा, दोनों एक ही बात है। समझ गए दोस्तों, क्योंकि क्या है ना, मेन जो रूटकिट है वो एक सॉफ्टवेयर है और ये आपके दोस्तों मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक कर लिया है ना, तो बेटर है आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिमूव कर दो और जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको डाल दो। तो इससे क्या होता है ना, आप इसको टेंशन नहीं ले सकते, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये मेरे हार्डवेयर में तो नहीं है, नहीं हार्डवेयर में बिल्कुल कुछ नहीं होता। वो फर्स्ट पॉइंट में जो बताया ना टाइप्स में, वो भी दोस्तों जब रिपेयरिंग करने जाती है अब जहाँ से हमको आता है कभी कभार उसमें ऐसा डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये सब चीज़ें। और फिफ्थ पॉइंट आप जैसे सुना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू री इंस्टॉल, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ओएस है उसको रिमूव करके वापस नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना होगा। सो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों आप आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो में दोस्तों शायद रियली सॉरी अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो, क्योंकि दोस्तों बहुत मैं आपको डीप नॉलेज देना चाहता था, क्योंकि ये दोस्तों ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेंजरस है ये सब चीज़ें, जो कि दोस्तों आपको इनके बारे में नॉलेज ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, और अगर आप कुछ भी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो कोई भी वेबसाइट जैसे यूटॉरेंट ये वो, वहाँ से भी दोस्तों बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इससे आपको ना हैक किया जा सकता है, आपको मतलब रिमोटली आपको यूज़ किया जा सकता है, आपको कहते हैं ना आपका पीसी आपके खिलाफ हो जाएगा, मतलब यूज़ किया जा सकता है ऐसा। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए दोस्तों इसलिए मैंने डीप नॉलेज आपको दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ में जो सब्सक्राइब का जो बटन है दोस्तों उसको भी ज़रूर प्रेस करें, और उसके बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मैं दोस्तों लेटेस्ट वीडियो डालता रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।